आप अपने छोटे से बच्चे को पहली बार दुकान पर भेजना शुरू कर रही हैं तो सिर्फ ये कह देना कि जाओ सामान ले आओ और सीधा घर वापस आ जाना, ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि दुकान तक जाना सिर्फ सामान ख़रीदना नहीं बल्कि बच्चे को दुनियादारी समझाने का जो है ना वो पहला सबक, पहला तरीका भी हो सकता है। हम अक्सर अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए दुकान पर भेज देते हैं और ये अच्छी बात भी है क्योंकि इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और वो इंडिपेंडेंस सीखता है। लेकिन बच्चे को दुकान पर भेजने से पहले ये कुछ बातें सिखाना बेहद ज़रूरी है। 5 बातें मैं आपको बताऊंगी, तवज्जो से सुनिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नंबर 1, सबसे पहले अपनी सेफ्टी। बच्चे को ये समझाएं कि रोड क्रॉस करते वक्त जल्दी नहीं करनी, पहले दोनों तरफ देखना है और जहां पॉसिबल हो वहां सेफ जगह से रोड क्रॉस करनी है। और अगर दुकान थोड़ी दूर है तो ये देखना काफ़ी नहीं है कि बच्चे को रास्ता याद है, ये भी देखना ज़रूरी है कि वो रास्ता उसकी एज के हिसाब से सेफ है या नहीं। नंबर 2, इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर सामान ना मिले तो क्या करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को हम ये तो कह देते हैं कि ये चीज़ लेके आनी है, बल्कि ये भी सिखाना चाहिए कि अगर वो चीज़ दुकान पर ना मिले तो फिर क्या करना है। उसे ये कॉन्फिडेंस दें कि अपनी तरफ से कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं लेनी, वो लेने की बजाय घर पे फ़ोन कर लेना। बल्कि छोटा बच्चा फ़ोन कैसे करेगा, ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए ऑप्शन है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये है कि उसको कहना है कि आपने जो है ना वो घर वापस आ जाना है। इससे बच्चे में डिसीजन मेकिंग भी आती है और वो प्रेशर में गलत फैसला करने से होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, घर वापस आना है। कोई भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर वापस आना है। बच्चे को ये फीलिंग होनी चाहिए कि अगर दुकान पर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, पैसे गिर जाएं, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले घर वापस आना है। हम अक्सर बच्चों को गलती से इतना डरा देते हैं कि वो गलती होने पर सच बताने की बजाय ना उसे छुपाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दें कि बेटा अगर कोई भी गलती हो जाए, आपसे पैसे जो हैं वो कहीं गिर जाएँ, गुम हो जाएँ, कुछ भी हो जाए तो मुझे सच बताना है, आपने आके वापस आ जाना है और मुझे सारी बात सच सच बतानी है, हम उसको मिलके सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है जी, पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करना बल्कि संभालना भी है। अगर आप अपने बच्चे को 100 या 500 रुपए दे के भेज रहे हैं और उसे पहले बता दें कि क्या क्या लेना है और कितने पैसे बच जाएंगे, वापस आकर अगर बच्चे के पास पैसे बच जाएं तो उसे ये ना कहें कि अच्छा तुमने पैसे वापस भी ले आए, बल्कि उसे अप्रिशिएट करें, उसे कहें वाह तुमने पैसे संभाल के रखे, वेरी गुड। ये छोटी सी आदत आगे जाकर उसको मनी मैनेजमेंट सिखाएगी। आखिरी पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुकानदार या किसी भी अननोन पर्सन पर अंधा ट्रस्ट नहीं करना। बच्चे को ये ज़रूर बताएं कि अगर कोई अननोन पर्सन उसे अपने साथ चलने को कहे, कोई चीज़ ऑफर करे या कहे कि मेरे साथ आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तो उसके साथ नहीं जाना। दुकान पे जाना है तो काउंटर के बाहर खड़ा होना है, ऐसी जगह पे खड़े होना है जहाँ से सब लोग आपको देख रहे हों। और अगर किसी वजह से बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो तो उसको बताएं कि आपको कहीं पे भी कुछ गैर मामूली चीज़ महसूस हो जो आपको अच्छी ना लगे तो आपने सीधा घर वापस आना है या किसी ऐसे बड़े इंसान से मदद लेनी है जो आपका देखा भाला हो, लाइक हमारा नेबर्स, या अलबत्ता तो आजकल कोई भी एतबार के काबिल नहीं है। बच्चे को यही सिखाएं कि आपको कोई भी अनोइंग चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपने जो है ना वो फ़ौरन से सीधा घर वापस आ जाना है। ये हैं जी हमारे सारे पॉइंट्स। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो भी आपने मुझे बताना है और आपने मुझे ये भी कमेंट्स में बताना है कि आपने अपने बच्चे को सबसे पहले दुकान पर किस एज में भेजा था और क्या मंगवाया था उससे। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बच्चे को ज़िम्मेदारी, कॉन्फिडेंस, पैसे संभालना, डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें सिखा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो है ना माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। तो आप एक माँ हैं, आप अगर अपने बच्चे को शॉप पे भेज रही हैं तो ये सिर्फ आपकी ज़रूरत ही नहीं पूरी हो रही बल्कि आप अपने बच्चे को इसके साथ इस ज़रिए से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सिखा सकती हैं। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।